निराला कर ले गणपति अंतर्यामी, कर ले गणपति अंतर्यामी, हम लोग इनकी स्वीकार गजान दिलानी रखे। जय हो गिरजा सुरति गजराज गजान दिलानी रखे। रघुपति कलेश हमारा गजान दिलानी रखे। गिरजा सुरति गजराज गजान दिलानी रखे। रघुपति कलेश हमारा गजान दिलानी रखे। मुझमें सवारी साया है भारी, मुझमें सवारी साया है भारी, वही वही अहरम पार गजान दिलानी रखो। जय हो गिरजा सुरति गजराज गजान दिलानी रखे। रघुपति कलेश हमारा गजान दिलानी रखे। जय हो गिरजा सुरति गजराज गजान दिलानी रखे। रघुपति कलेश हमारा गजान दिलानी रखे। गिरजा सुरति गजराज गजान दिलानी रखे। बोल दे गणेश भगवान की, बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। क्रोधवंत तब रावण लिन्ह सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाँ की न जाई, भैरथ हाँ की न जाई। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, देवियों सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज ये जगतरा सचमुच अवत्सा लग रहा है, क्योंकि शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपका गांव शिवमय और राममय हो गया है। शिवरात्रि का अवसर और राम की कथा का ये पावन कार्यक्रम सचमुच आपके गांव वालों को प्रणाम करते हैं, जो इतना बढ़िया आयोजन आप सबने किया है। और शिवरात्रि पर राम कथा मतलब शिव को जो प्यारा है वही तो राम ही है। शिव और राम दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। इसलिए श्री रामचंद्र जी महाराज ने स्वयं कहा है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु वास। जो व्यक्ति शंकर जी का प्रिय है और मेरा द्रोही करता है, और मेरा प्रिय है और शंकर जी का द्रोही करता है, वो सचमुच नरक में चला जाता है। और जो राम को मनाता है और शिव को भी मानता है, वो सचमुच भवसागर पार हो जाता है। इसलिए सभी लोग तो कहते हैं ना, क्या एक लोटा जल सभी समस्या का हल, तो हल जरूर निकलेगा। क्योंकि ये जगतरा वासियों ने ठाना है, जगतरा वासियों ने ठाना है सचमुच यहाँ राम राज लाना है। अभी हम लोग आवत रहे ना, तो एक जन दाई मिलीस, अवल बोले चल वो दाई राम कथा सुनिल जाबू। वो जगतरा में बहुत बढ़िया राम कथा हुआ थे, तो का कहते अड़बड़ काम है रे बाबू, काम हैगा। यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का।
ऐसा ही निकल जाया करते हैं, बातें करते करते जमाने का, और जमाने की बातों में आकर के हम सब राम की कथा को भूल जाया करते हैं। लेकिन आज ये जगतरा वासियों ने दिखा दिया है, हम जिएंगे तो राम के लिए, मरेंगे तो राम के लिए। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ऐसा नहीं, जोरदार जयकारा के साथ ताली बजाइए। मैं बोलूंगा जय श्री राम, आप सब बोलिएगा जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। चारों तरफ डाला है पाप अपना डेरा, चिंता में पड़ गया मैं कि कब होगा पुण्य का सवेरा। एक दाई को पूछा जो ले जा रहा था पेरा, उन्होंने कहा पेरा की वजह से मुझे लग रहा है अंधेरा, फिर आगे जाना मानस पुत्रों, मिलेगा तुम्हें ग्राम जगतरा का मानस डेरा। और मैंने ये देखा सभी जगह राम है, राम का नाम है, बहुत ही जल्दी होगा पुण्य का सवेरा। धन्य है अवध जस ये जगतरा का मानस डेरा, जगतरा का मानस डेरा, जगतरा का मानस डेरा। मानस प्रेमी संत समाज शिव शिव और शिव मतलब कल्याण, हम सब कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। और शिव की कथा, शिव की महिमा बहुत ही अपार है। और ऐसा भगवान है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। और आप सब भी ट्राई कर रहे हैं शिवरात्रि में, ताकि शिव प्रसन्न हो जाए और हमारे सुख और दुख में काम आ जाए। मानस प्रेमी संत समाज, आज देखिए मिले प्रसंग की ओर चलेंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज, ये पंचवटी की बात है। श्री रामचंद्र जी महाराज जब एक लीला करनी होती है, लीला करनी चाहिए, चूंकि जगदम्बिका माता को बोले, जब उस समय लक्ष्मण जी महाराज नहीं थे कि अब लीला करना है, इसलिए उनको कहा गया कि आप अग्नि में समा जाइए। इधर देखिए मानस प्रेमी संत समाज, इधर रावण जो है, रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कान कटने के पश्चात वो शूर्पणखा जो है रावण को कहते हैं कि भैया वन में एक राजकुमार है और एक राजकुमारी जैसा इतना सुंदरी है जो आपके पत्नी बनने योग्य है। जब नाक कान बिना शूर्पणखा को देख करके राजा रावण जो सोचने लगा कि मेरी बहन का नाक कान काटने वाले कौन होते हो, मैं जाता हूं और आप बोलते हो कि उसका सुंदर सी एक स्त्री है, उसको मैं हरण करके लाऊंगा। उसके लिए एक मारीच को कहा जाता है कि आप सोने की हिरण बन करके जाइए। और मारीच जो है सोने की हिरण बन करके जाते हैं और वो सोने की हिरण श्री राम जी महाराज की कुटिया के सामने मंडराने लगती है। और उसके बाद क्या होता है, मेरी माँ जगदम्बिके जो लीला कर रहे हैं, श्री राम जी लीला कर रहे हैं, और मैया सीता बोली, है प्राणनाथ, ये सुंदर से जो मृग दिख रहा है एकदम चमकीला सोने का बना हुआ, काश ये सोना का बना हुआ हिरण मेरे पास रहता, ये सोने का बना हुआ हिरण मेरे लिए ला दीजिए स्वामी। श्री रामचंद्र जी महाराज बोले, मैया की आदेश, मैया की बात को मान करके निकल जाते हैं वो हिरण के पीछे 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 पीछे। मानस प्रेमी संत समाज जब हिरण को तीर का अनुसंधान करते हैं तो वो हिरण भी मायावी होता है, वो हिरण भी मायावी होता है। और वो जब तीर पड़ता है तो वो भी हाय लक्ष्मण कह करके चिल्लाने लगते हैं। वो आवाज माँ के कानों में पड़ता है। माँ सीता बोले, ऐ लखन, तेरे भैया दुख में पड़ा है, जा करके उसको बचा लो लखन।
मानस प्रेमी संत समाज लखनलाल जी महाराज बार बार विनती करते, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि है मैया, मेरे भैया जो है ना इतने बलशाली है, इतने ताकतवर है, उनको कोई दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीला तो है, लीला करनी है। आज मैया सीता ने कहा, ऐ लखन, मैया सीता ने मरम वचन तब सीता बोला। वहां पे एक ऐसा वर्ड बोला तो आज लखनलाल जी महाराज को वहां पर लक्ष्मण रेखा खींच करके जाना पड़ा। आज इधर रावण जो है एक संत का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके मैया की कुटिया की ओर आते हैं और मानस प्रेमी संत समाज भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और जब जब ऐसे ही संत के वेश में लोग आते हैं और लूटने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारा सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता है। आज रावण जो भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि कह रहे हैं, मुझे भैया सीता जो है भिक्षा देने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उनको मालूम है कि ये लक्ष्मण रेखा जो पड़ी है उसके पहले ही उनको रहना, इसलिए वो यहां से देना चाह रही है। जैसे ही रावण और लक्ष्मण रेखा की ओर टच करने का प्रयास करते हैं तो वहां पे उसको ऐसा अग्नि सा जला जैसा लगता है। अगर लक्ष्मण रेखा की ओर जाता तो सचमुच रावण वही भस्म हो जाता। प्यारे, आज देखिएगा मानस प्रेमी संत समाज, रावण जो ब्राह्मण संत बना था, उन्होंने कहा कि ये रेखा जहां लगी है वहां उसके बाद आओगे तो मैं लूंगा, नहीं तो भिक्षा नहीं लेने वाला, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। सीता मैया ने कहा, मेरे द्वारे में कोई संत आए हुए हैं, अगर वो संत आया हुआ है और संत को मैं निरादर कर दूं, मेरे द्वार में कोई ऐसे ही खाली आ जाए तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो आगे चला जाते हैं। और वहीं पे रावण जो उसको खींच करके पुष्पक विमान में बिठाते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा, क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाकिन जाई। राजा रावण जो है क्रोधवंत है, क्रोधित है कि आपके कारण मेरे बहन को इतना अपमान झेलना पड़ा, नाक और कान को काटा गया, और दूसरी चीज मैं आज उसी का प्रतिशोध करने जा रहा हूं। इतना क्रोधित है रावण जो है, और क्रोधित होकर के मैया सीता को रथ में बिठा लिया और बड़े ही तावली के साथ आकाश मार्ग की ओर चल पड़ा है। लेकिन क्या होता है मानस प्रेमी संत समाज, एक चोर जो होता है ना, जब चोरी करने के लिए जाता है और चोरी करने के लिए जाता है तो उसको डर रहता है, कपकपी रहता है, दिल में धड़कन रहता है। वैसे ही रावण के दिल में भी धड़कन है, रावण के दिल में भी धड़कन है। आज मैया सीता मैया जो है चिल्ला रही है कि ऐ राघव, तुम कहां हो, तुम कहां हो राघव, तुम कहां हो राघव। मानस प्रेमी संत समाज, देवियों सज्जनों, आज रावण डरा हुआ है, और जब कोई गलत काम करता है तो व्यक्ति डर जाता है, चाहे कितनों ही बलशाली रहे, चाहे कितनों ही ताकत रहे, लेकिन रावण जैसा शख्स डरा हुआ है, उसका मन, उसका दिल की धड़कन बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया है। मां जगदम्बिके सीता का हरण करने के लिए चला गया और मैया को विमान में बिठा दिया है। मानस प्रेमी संत समाज, अब देखिएगा मां जगदम्बिके अगर वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तो क्या रावण मैया सीता का हरण कर सकता था? क्या कर सकता था? क्या नहीं कर सकता था। यही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा।
मर्यादा की रेखा जो लांघी है मैया ने, इसीलिए आज उनको प्रभु राम से विछोह होना पड़ा। प्रभु राम से विछोह होने के पश्चात उनको इतना दुख, इतना तकलीफ उठाना पड़ा। यही लक्ष्मण रेखा है। आज कल के लोगों और लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, इसलिए उनको दुख उठाना पड़ता है। यही लक्ष्मण रेखा है। इसको पार जाने के पश्चात आजकल के बच्चियां कितना दुख उठाते। अगर लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया होता तो लोग, हमारी बच्चियां 35 टुकड़ों में नहीं आते। लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया होता तो आज हमारी बच्चियां हमारे साथ रहते। कई लोग लक्ष्मण रेखा पार करने के पश्चात कितनी यातनाएं, कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं समाज में, हमारे समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी भी मर्यादा है ना, और उस मर्यादा को पार करते 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 हमारी बच्चियां आज लव जिहाद इतना बढ़ा हुआ है। वो अपना नाम को बदल करके आते हैं और हमारी बच्चियों को प्रभावित कर देते हैं। अरे बच्चियों, आप भी मानस को इसलिए बोला जाता है कि आप पढ़िए, मानस को इसलिए कहा जाता है कि आप सुनिए। आज हमारे बच्चियों का अगर शादी भी होता है ना, तो उसको एक मानस का कोई टिकावन दो या ना दो, कोई इतना रुपया पैसा दो या ना दो, लेकिन उसको क्या दो, एक मानस का ग्रंथ दो। हमारी बच्चियों को, हमारी नौजवान साथियों को मानस का पाठन करवाइए, ताकि उसके अंदर संस्कार का पल्लवन हो जाए। मानस प्रेमी संत समाज इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ये हमारे लक्ष्मण रेखा को पार होने के पश्चात कितनी तकलीफें उठाते हैं। और उस दरमियान उसको अगर समझाएं, आपने देखा होगा बहुत सारे कश्मीर फाइल्स, बहुत सारे केरला फाइल्स, बहुत सारी लड़कियां इतनी बिगड़ी हुई है और आने वाले समय में उसका तकलीफ होता है। हमारे वाला ऐसा नहीं है, समझाओगे तो ऐसे बोलते हैं, हमारे वाला ऐसा नहीं है। मानस प्रेमी संत समाज ये लक्ष्मण रेखा को पार ना हो, लक्ष्मण रेखा को पार करने वाले निश्चितः टूट के भागी हो जाते हैं। इस प्रसंग का यही संदेश है कि हमें लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कराना है, हमारे बच्चियों को संस्कारित करना है। श्री राम कथा के माध्यम से उसके दिमाग में एक संस्कार पल्लवित करना है। और जो गलत करता है, रावण ने गलत किया इसलिए उसको डर है। अगर आप गलत काम करने निकलोगे तो डर रहता है, और अगर आप अच्छा काम करने निकलोगे तो कॉन्फिडेंस रहता है। आज रावण डरा हुआ है। मानस प्रेमी संत समाज, आइए पीली बत्ती का संकेत है ना, है राम नहीं वो नारा दिलों का विश्वास है राम नहीं वो नारा दिलों का विश्वास है, ये तो भक्ति का प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों और गारों में, राम मिलते हैं आंसू के धारों में। राम मिलते हैं वचन निभाते आयु को, राम मिलते हैं घायल पड़े जटायु को। राम नहीं मिलते माला के फेरों में, अरे राम मिलते हैं सबरी के झूठे फेरों में। आइएगा अंतिम भजन आप सबसे भगवान शिव की भजन करके आप सबसे विदा लेंगे। चलिएगा। सियावर मेरे प्रिय राजा रामचंद्र की जय। आज की इस मानस में हर जगह कंकर कंकर में शंकर समाया हुआ है। और आइएगा इस मानस के माध्यम से करते हैं राम गुणगान, लेकर के प्रभु शंकर के नाम। और उस भभूतधारी जटाधारी गंगाधारी भोले को हमारी ओर से सत प्रणाम, सत प्रणाम, सत प्रणाम। कौन कौन चाहते हो कि भोलेनाथ की कृपा सबके शीश में बने रहे।
दोनों हाथ उठाकर बताओ भाई। आओ और कौन कौन चाहते हो भगवान राम की कृपा बनी रहे। देखो भगवान राम की कृपा चाहना अर्थात भोलेनाथ की कृपा बिना नहीं मिले, भोलेनाथ की कृपा भगवान राम की कृपा बिना नहीं मिले। अब ये बहुत सुंदर अवसर है जी हाँ, महाशिवरात्रि के पावन पर्व में ये कार्यक्रम जो है आयोजित है। जी हाँ, शिव पूजा भी होते हैं और संग संग में परमात्मा राम के भजन कर होते। तावा सब झूमना है भाई, सब लोग संग देना है। कहा पर जिन जिन कथे नहीं का याद करते कर पर परमात्मा दया करते हैं। तो अब सुंदर सा भजन में हमन सराबोर हो एक प्रयास करबो। यूं कहा कि मेरे सर पे रख दे बाबा अपनी ये दोनों हाथ, एक हाथ नहीं भी दोनों हाथ लगे रखे। केवड़ जी महाराज बड़ा चतुराई करी भाई। देखो केवड़ जी से चतुर बनल पड़ी तब कहीं जाके भगवान शंकर की कृपा मिली। और वो शंकर तो भोलाएगा, हाँ शंकर भोला है, बस एक करी हाथ लमा देरी है और ताली बजा देरी तन पर कृपा बरसाने वाला है। अजी देना है तो दीजिए और जन्म जन्म का साथ, एक जन्म नहीं जब तक जन्म हमार धरल तब तक भगवान भोलेनाथ जी के हाथ साथ मिलत रहे। यही सुंदर भाव के साथ में वो मेरे सर पे रख दे बाबा अपनी ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दे बाबा, मेरे सर पे रख दे बाबा अपनी ये दोनों हाथ, देना है हाँ देना है हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन दौलत क्या मांगो, महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तो कर दे अब कृपा की बरसात, देना है हाँ देना है आज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले तेरी चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, भोले तेरी चरणों की धूल अगर मिल जाए तो मेरा जीवन जो है वो संवर जाए। बस इतनी कृपा करना कि मुख में तेरा नाम आ जाए, मुख में तेरा नाम आ जाए। हाँ भोल तेरी चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, भोल तेरी चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। अरे एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है तेरी सेवा करूं दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा
श्यापति रामचंद्र की जय। कि राम जी तेरे नाम ने दीवाना बना दिया, कि राम जी तेरे नाम ने दीवाना बना दिया, रोती हुई आंखों को हंसना सिखा दिया। जब से लगी तेरे नाम की लगन वो रामा, ये दुनिया पर आई तूने मुझे अपना बना लिया, तूने मुझे अपना बना लिया, तूने मुझे अपना बना लिया। बहुत ही सुंदर राम कथा के संग आप सब जन जुड़े रहे हो। आवन एक बार जोरदार ताली के साथ हमारी मंचासीन मंडली पर बिल्कुल ताली से स्वागत होना चाहिए। कि राग मिला अनुराग मिला, कि राग मिला अनुराग मिला, अरे संगीत का सुराग मिला, और यह पावन सा मंच गुंजित हो गया साहू जी। जैसे जय हरि ओम मानस परिवार का साथ मिला, जिसे जय हरि ओम मानस परिवार का साथ मिला। चलो जोरदार ताली बजाऊंगा।